यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। इतने बेवकूफ़ हैं ये गरीब कि अब तक हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी तादाद या अता पता मालूम करने की कोशिश भी नहीं की। उनके सामने क्या मसाइल खड़े थे, उन पर कुंबे की क्या जिम्मेदारी थी, किसे बहनों के हाथ पीले करने के लिए रकम चाहिए थी, कितनों ने बच्चों के स्कूलों के अखराजात उठाने थे, अपनों की महरूमियों को दूर करने के लिए अपने वतन में क्या क्या जतन करके देखे थे। फिर कौन सा शैतान मिला था जिसके झांसे में फंस गए थे। उस शैतान ने क्या क्या सुनहरी ख्वाब दिखाए थे। चंद रुपयों के इवज सब मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई होगी। गैर कानूनी तौर पर दियारे गैर ले जाने का आसरा दिया होगा। घर में से किस किस को माँ ने, जिंदगी की साथी ने, बेहद मोहब्बत करने वाली बेटी ने रोका होगा। फिर भी उस शैतान ने कैसे चुटकियों में सब मुश्किलात दूर करने का ख्वाब दिखाकर आमादा किया होगा। घर से निकलते हुए बार बार निगाह पलटी होगी। उस निगाह में कितने ख्वाब होंगे। एक बार वहाँ चला जाऊं, बहुत मेहनत करूंगा, जब पाउंड्स में रकम भेजूंगा तो यहाँ बहुत पैसे बनेंगे, आराम से बच्चों की फीस भी अदा हो जाएगी, घर का राशन भी आ जाएगा, बहन की शादी के लिए कुछ जुड़ भी जाएगा, सब कितना अच्छा हो जाएगा। जब वापिस आऊंगा तो कोई दुख ना देखूंगा। क्या मालूम था कि अब ना वापिस आऊंगा ना दुख देखूंगा। अरे नादान, दुख तो और बढ़ गए। माँ की गोद उजड़ गई। बीवी सफेद चादर ओढ़े साहिबान छिन जाने पर खून के आंसू रो रही होगी। बेइंतहा मोहब्बत करने वाली बेटी बाप की मौत पर जिंदगी भर रोएगी और चैन भी नहीं मिलेगा। जो माशी मसाइल से लड़ने वाला था वो ही चला गया, तो क्या बच्चों का स्कूल और क्या घर का राशन। मसाइल दुगने होकर सर उठाएंगे। मसीहा मौत की गोद में सो चुका होगा। लाशें भी पता नहीं पहुंच पाएंगी या समंदर में मछलियों की खुराक बन जाएंगी। सब डूबने वालों को ही कसूरवार ठहराएंगे। बाहर जाने की लालच की सजा कहकर उस खबर को भूल जाएंगे। कोई उनके अंदर के दुखों और उनके पीछे कहानियों को जानने की कोशिश भी नहीं करेगा। ये बाब उसी तरह बंद हो जाएगा। उसी तरह फिर घर में यही मसाइल खड़े होंगे। ये शैतान फिर से मिलेंगे, कश्तियाँ फिर से डूबेंगी, हम वतन फिर से लापता होंगे। कुछ जेलों में नामालूम कैदियों की तरह साल साल सड़ते रहेंगे और कुछ पानी में अपनी जान दे देंगे। हमारे हुक्मरान इसी तरह बांसुरी बजाते रहेंगे। उनका तो इन सब से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हुक्मरानों को ये सब जानना भी नहीं है कि गरीब लोग कैसे एक एक पैसे के लिए एड़ियां रगड़ते हैं, कैसे अपने मुल्क में उनको रोजगार नहीं मिलता। ये शैतान एजेंट कौन है जो गरीबों को बाहर भिजवाने का झांसा देते हैं। ये किस रास्ते से लोगों को यहाँ से यूरोप भिजवाते हैं। कौन कौन उनकी मदद करता है, कौन कौन कमीशन खाता है। क्या कोई ऐसा भी है जो इनको रोक सकेगा। कश्ती के जरिए यूरोपीय ममालिक की तरफ सफर करने वाले अफराद अपनी मेहनत से कमाई हुई जमा पूंजी एजेंटों को देकर ना सिर्फ ये भारी रकमें बल्कि अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। आमतौर पर गरीब ममालिक के बशिंदे निस्बतन तरक्की याफ्ता ममालिक में दाखिल होने और रिहाइश इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। जो गुंजान आबाद तरक्की पजीर गरीब या फिर अमनो अमान के मसाइल का शिकार हैं। पाकिस्तान भी इन्हीं में से एक है। जो पाकिस्तानी डूबे हैं उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक गुजरात और मंडी भाउद्दीन जैसे इलाकों से है। यूँ तो लोग कनाडा, अमेरिका, बरतानिया भी गैर कानूनी तौर पर जाते हैं, लेकिन यूरोपीय ममालिक खास तौर पर इटली बहीरा रूम के किनारे वाक़या होने की वजह से ज्यादा आसान है। लीबिया से रोजाना सैकड़ों तारकीन को बहीरा रूम में दाखिल होने से रोका जाता है। गैर कानूनी कश्तियों के डूबने के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। गुज़श्ता साल 2000 अफराद डूबकर अपनी जान दे चुके हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये तादाद गुज़श्ता साल के मुकाबले में दुगनी हो चुकी है। कश्तियाँ इसी तरह डूबती रहेंगी, लोग इसी तरह मरते रहेंगे और हुक्मरान उसी तरह मज़म्मती बयान देकर जान छुड़वाते रहेंगे।